हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपया हो जाता है और 3 वर्षों में 1380 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या कि पी होगा क्या। ठीक है, पी आपको फाइंड करना है कि पी हमारे पास है क्या। इसके बाद फिर हम आर को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 वर्षों में 1320 रुपया, 2 वर्षों में कितना 1320 रुपया हो जा रहा है और 3 वर्षों में 1380 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि एक साल में साधारण ब्याज कितना हो रहा है। ठीक है, ये 1320 और 1380 टोटल मिश्रधन है। ठीक है, इसमें साधारण ब्याज प्लस मूलधन मिला हुआ है। ठीक है, टोटल 1320 रुपया हो जा रहा है 2 साल में और 3 साल में 1380 रुपया हो जा रहा है। तो एक साल का ब्याज यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो एक साल का ब्याज निकलेगा कैसे, यहाँ पर हम 1380 माइनस 1320 कर देंगे तो एक साल का ब्याज निकल के आएगा आपका 60 रुपया। ठीक है, यानी कि एक साल का ब्याज है ये 60 रुपीज़ जो आया वो एक साल का आपका ब्याज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करना आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे आप लोग को करना क्या है, 1320 इक्वल टू पी प्लस 120। ये 120 आया कहाँ से, देखो यहाँ पर एक साल का साधारण ब्याज है वो आया है 60 रुपया। ठीक है, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हमारे पास आएगा 120 रुपया। तो 120 रुपया और ये पी मिला के ये आपको निकला है 1320 रुपया। ठीक है, जो ये आपका मूलधन में ये 2 साल का साधारण ब्याज अगर ऐड करेंगे तो वो 1320 रुपया आएगा। तो यहाँ से आपको पी को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ हम पी निकालेंगे। ठीक है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद पी इक्वल टू आएगा कितना 1200 रुपया, 1200 रुपया। पी डिफाइन हो गया 1200। अब हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पी निकल गया तो आर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आर कैसे निकालेंगे वो। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है आर। ठीक है, आपको तो पता होगा फॉर्मूला एस आई इक्वल टू, ठीक है, पी गुने आर गुने टी, ठीक है, बाय 100 ये होता है एस आई का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है क्या 60, सॉरी यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 60 इक्वल टू पी कितना निकला है 1200 गुना आर डिफाइन करना है गुना 1। ठीक है, ये 1 बट्टा में 100। यहाँ पर हम एक साल का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर साधारण ब्याज जो है वो 60 लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 60 लिख दिए हैं एक साल का साधारण ब्याज। यहाँ से हम निकालेंगे आर का वैल्यू। अगर आप 2 साल के लेंगे तो साधारण ब्याज यहाँ जो है वो 120 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल का लेंगे तो 3 साल का यहाँ कितना 6 18 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक साल का ही लेके बना रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा अब 60 इंटू 100 बाई 1200, ये ना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 12 से ये 60 कैंसिल 5 बार में। ठीक है, तो आर क्या निकल के आया, आर निकल के आया आपके पास 5%। ठीक है, ये आपका आर निकल के आया गया और ये क्वेश्चन में हमको फाइंड करने बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके के वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो वीडियो है वो आप लोग के साथ हम शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।